ये एनालिटिकल क्वेश्चन है और हर पार्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे एक ट्रैक है, इसको नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी, ये पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है डी, इसका नाम दिया है ई। देखिए ये एक सर्कल का पार्ट है और ये एंगल हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये भी एक सर्कल का पार्ट है, इसका सेंटर ही रहेगा, ये भी एंगल है 90 डिग्री। ये जो रेडियस है आर नाम देता हूं, आर रेडियस है 100 मीटर। एक साइकिलिस्ट ऊपर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे साइकिल जा रहा है। साइकिलिस्ट और साइकिल के टोटल मास है 100 kg, 100 kg, ठीक है। और कितना स्पीड में जा रहा है, क्वेश्चन दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड करेंगे, तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो यह आएगा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। देखिए बी और डी में कितना नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। बी पॉइंट में साइकिल का लैंग्वेज द साइकिलिस्ट मास सेम है, वेट आएगा ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स, और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर प्लेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसको मैं एन बी लिख देता हूँ। और इधर यहाँ पर स्पीड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल ही होता है। तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ आएगा, सेंटर से हुए, यानी कि mv² आर, आर है ये दिया हुआ है। तो इस डायरेक्ट, तो इधर इक्वेशन लिखिए nb प्लस mv² इज इक्वल टू mg। तो आराम से आप nb निकाल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एट बी कितना हो गया, mg माइनस mv²/r। तो m का वैल्यू है 100, g का वैल्यू है 10, माइनस m का वैल्यू है 100, v सर का वैल्यू है 25/r का वैल्यू है 100। तो आप इसको हिसाब करेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 10 1000 माइनस 25, यानी कि 975 न्यूटन। तो बी पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, ये रोड साइकिल के ऊपर कितना फोर्स देगा, 975 न्यूटन। वैसे डी पॉइंट में कितना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा टेंजेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर आएगा एन डी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट डी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आगे आएगा, कितना आएगा mv²/r। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो एन डी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन डी इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। तो mg का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, mg का वैल्यू आया 1000 प्लस mv²/r का वैल्यू आया 25, या आपका आया 1025 न्यूटन। अभी हम चेक कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का पहला वाला ठीक है। अभी बी करेंगे। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। देखिए बी पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, सी पर कितना आएगा और डी पर कितना आएगा। अब देखिए जब साइकिल बी पर होगा इस डायरेक्शन में व इस डायरेक्शन में
कुछ ड्राइविंग फोर्स लग रहा है क्या? देखिए फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ड्राइविंग नहीं है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो इस पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा। वैसे डी पॉइंट में भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पर इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, बट ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी ड्राइविंग फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो बी बीट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एट बी कितना होगा? 0। फ्रिक्शनल फोर्स एट डी कितना होगा? ऑल्सो 0। पर सी पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली सी पॉइंट में, देखिए सी पॉइंट सर्कुलर मोशन का पार्ट ही नहीं है, इससे पहला वाला पॉइंट ये सर्कल का पार्ट है, सी का बाद का पॉइंट ये सर्कल का पार्ट है, पर एग्जैक्टली सी पॉइंट में सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या पड़ रहा है हम देखेंगे। वेट किधर पड़ेगा? mg नीचे, ये एंगल आपका आएगा थीटा, थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, क्योंकि ये है 90 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स हो रहा है? mg इधर थीटा, mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कौन फोर्स पड़ेगा? क्या पड़ेगा? mg sin थीटा। तो ड्राइविंग फोर्स सी पॉइंट में क्या पड़ रहा है? mg sin थीटा। तो इधर स्लाइडिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स ये पड़ेगा। तो F इजिकल टू F एट C, फ्रिक्शनल फोर्स एट C क्या होगा? F इजिकल टू mg sin थीटा। mg का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 1000, एंड sin 45 इज 1/√2, यानी कि 1000/√2 का वैल्यू है 1.414, ये आपका आ जाएगा 700 समथिंग। $707 न्यूटन। ठीक है, अभी सी पॉइंट करेंगे। देखिए फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। यही है आपका ट्रैक, ये सर्कुलर सेक्शन है, ये भी सर्कुलर सेक्शन है, ये आपका था ए, ये था बी, एग्जैक्टली ये पॉइंट था सी, ये था डी, ई पॉइंट, ये था ई। देखिए ये था आर, एंड दिस एंगल इज 90, ये भी एक सर्कुलर सेक्शन है, ये एंगल भी 90, ये था आर। देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। बिफोर सी और आफ्टर सी नॉर्मल रिएक्शन कितना पड़ेगा? बिफोर सी देख, सी के जस्ट बिफोर वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा टेंजेंशियल, और फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो वेट नीचे आएगा mg। दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, mg इधर थीटा, ये आया mg cos थीटा, एंड इधर क्या आएगा? mg sin थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर आएगा n1। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पड़ेगा? देखिए ये सर्कल का पार्ट है ना, ये सर्कल का नहीं है, यही सर्कल का पार्ट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा सेंटर से आवे, सेंटर से आवे, यहाँ आएगा mv²/r। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे n1 प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो n1 का वैल्यू क्या है? mg cos थीटा
माइनस mv²/r। तो सब चीज़ दिया हुआ है। m का वैल्यू है 100, g का वैल्यू है 10, cos 45 है 1/√2, माइनस m का वैल्यू है 100, d का वैल्यू है 5, स्क्वायर का वैल्यू है 25/r का वैल्यू है 100। ये आपका आ जाएगा, हम चेक कर देते हैं, ये आ जाएगा c 682 न्यूटन। 682 आप हिसाब करेंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, सी के बाद ये पॉइंट में नॉर्मल रिलेशन कितना आएगा, देखिए आप जस्ट आफ्टर सी पॉइंट वेट इधर आएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n2 लेटर से इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पड़ेगा, सेंटर से आवे, तो इधर होगा n2 इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो इसको हिसाब करेंगे तो mg cos थीटा का वैल्यू है प्लस इसको हिसाब करेंगे तो आ गया 732 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, फिर डी बिट में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर which will ensure that the cyclist can move with a constant speed। कितना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है तो कांस्टेंट स्पीड में साइकिल जा सकता है, आराम से जा सकता है। तो पहले ये वाला को करेंगे, ये वाले में तो कितना इधर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा, क्या आएगा म्यू n का वैल्यू क्या है n1 है, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो म्यू n1 इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो म्यू कितना हो जाएगा mg sin थीटा बाई n1। तो m का वैल्यू है 100, g का वैल्यू है 10, साइन ये एंगल था 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 बाई n1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 682। ये आपका मैं हिसाब करके बता देता हूँ, ये आपका कुछ आंसर दिया है 1.03, ये दिया है हाँ 1.03। आप हिसाब करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, रूट के वैल्यू 1.414 पुट करेंगे तो इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये साइकिल का पहिया और ट्रैक के अंदर हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्मली वही 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा सकता है। ठीक है।